नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आज 9,12,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट प्रस्तुत किया, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% अधिक है। विधानसभा में अपना 10वां बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शायराना अंदाज में भी नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। बजट एवं उसमें सम्मिलित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है, के क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राजकोषीय घाटे की सीमा 3% रखी गई है, जो वर्ष 2030-31 तक लागू रहेगी। राज्य सरकार सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन एवं ऋण नियंत्रण के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। कार्यभार ग्रहण करने से पर वर्ष 2016-17 में 29.3% की ऋण वृद्धि जीएसडीपी के अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी, जिसे हमारी सरकार ने वर्ष 2019-20 तक घटाकर 27.9% कर दिया था। क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, सरकार ने शिक्षा के लिए 12.4% और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए 6% बजट आवंटित किया है। राजकोषीय घाटे की सीमा 3% निर्धारित की गई है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपए से अधिक हो चुकी है, जो 2017 की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है। देश के कुल मोबाइल उत्पादन का 65% यूपी में हो रहा है। किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। फसल सघनता जो 2016-17 में 162.7% थी, वर्ष 2024-25 में 193.7% हो चुकी है। जबकि 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इकाइयां यही स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पुलिस विभाग में 2,19,000 से अधिक भर्तियां की जा चुकी हैं और 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। किसानों के लिए मुफ्त बिजली योजना को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं और आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। राज्य में एग्री एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे ताकि किसानों की आय में बढ़ोतरी हो सके। परंतु कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व आर्थिक प्रभाव के कारण यह अनुपात बढ़कर वर्ष 2021-22 में 33.4% हो गया। मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सुनियोजित राजकोषीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2024-25 में ऋण जीएसडीपी अनुपात को पुनः घटाकर 27% से नीचे लाया जा चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे और कम कर 23.1% तक लाने का लक्ष्य है। इतना ही नहीं, बजट के साथ प्रस्तुत मध्यकालीन राजकोषीय नीति में राज्य सरकार इसे चरणबद्ध रूप से 20% से नीचे लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, जिससे राज्य की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता
एवं सतत विकास सुनिश्चित हो सके। कानून व्यवस्था, जन सामान्य को सुरक्षा प्रदान करने एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना करने हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक सक्षम एवं सुदृढ़ करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जनमानस को सुरक्षा प्रदान करने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। युवाओं के लिए टेक युवा समर्थ युवा योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है और युवाओं को बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत लगभग 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए जाएंगे। फरवरी 2024 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत 50 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए, जिससे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश से जुड़ी 16,000 से अधिक परियोजनाओं के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह आयोजित किए जा चुके हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी का दर्जा भी मिल चुका है। कुल मिलाकर 9,12,000 करोड़ रुपए का ये बजट विकास, निवेश, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर केंद्रित बताया जा रहा है। सरकार इसे आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की दिशा में मजबूत कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे चुनावी बजट करार दे रहा है। अब देखना होगा कि विधानसभा में होने वाली बहस और जनता की प्रतिक्रिया इस बजट की दिशा और प्रभाव को किस तरह से प्रभावित करती है। तो इसी के साथ आप देखते रहिए करंट क्राइम। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।